बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में आपके लिए ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेके आए हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो 10 मिनट में ये आप मीठा बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी आप बिना कंडेंस मिल्क में के बनाएंगे, क्रीम के बनाएंगे बिना, और इसको बिना आप दूध पाउडर के बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मीठा कैसे बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन और पैन को रख दिया है चूल्हे पे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। इसमें हम डाल देते हैं 1 कप पानी। तो ये 1 कप पानी हमने डाल दिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। सबसे पहले शीरा बनेगा। तो ये देखें, हमने 1/2 कप चीनी जैसे ही डाली है तो इसके साथ ही हम डाल देंगे येलो फूड कलर। तो येलो फूड कलर है, ये तकरीबन 1/2 टी-स्पून जितना है, ये हमने ऐड कर दिया है। तो हमें ना तो 1 तार का शीरा चाहिए, ना 2 तार का चाहिए, ना हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना। जैसे चीनी मेल्ट होगी तो हम शीरे को उतार लेंगे। तो इसको हम स्टिर करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, और चीनी को मेल्ट होते ही हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। झटपट बनने वाला मीठा है, ज़बरदस्त मीठे की ये रेसिपी है। तो जब भी आपका दिल करे मीठा खाने को तो आप खुद से घर में भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। तो उसी पैन में वापस हम दूध डाल देंगे। 1 लीटर हमारे पास दूध है, खुला दूध, और फुल क्रीम मिल्क दूध है। इसमें हमने पानी नहीं यूज़ किया। जैसे ही दूध आता है घर में इसमें पानी मिलाया जाता है, लेकिन नहीं, हमने वैसे ही दूध इस्तेमाल किया बिना पानी के। तो ये बिना पानी के दूध है, इसको हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ हमारे पास है 1/2 कप दूध। ये ठंडा दूध है लेकिन बॉयल हुआ हुआ है। इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड हमने बहुत ही अच्छे से इसको घोल लिया। ये देखें, इसका हमने वो लम्स फ्री इसको कर लिया। और इस यहाँ जो है दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो दूध में बॉयल आ रहे हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी हम डालेंगे, यहाँ भी 1/2 कप चीनी डालेंगे। अगर स्पून के हिसाब से देखें तो ये 4 से 5 टेबल स्पून होगी। तो मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे आइसक्रीम हो या कोई भी इस तरह का डेज़र्ट हो तो वो मीठा ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, और हम डालेंगे इलायची एसेंस। अगर आपके पास नहीं है इलायची एसेंस तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको हमने बहुत ही अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया और ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो दूध भी हमारा साथ साथ बॉयल होता जा रहा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने वनीला कस्टर्ड वाला घोल, ये हमने जो तैयार किया था। जब इसको डालना तो अच्छे से आपने एक दफ़ा इसको हिला लेना है। आपको पता है कि कस्टर्ड नीचे जाके बैठ जाता है। और जब आपने दूध में इसको ऐड करना, ये देखिए हमने ऐड कर दिया, फिर भी आपने इसको मुसलसल स्टिर करते रहना है। हाथ को छोड़ना नहीं लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नीचे जाके लगेगा। आपने स्टिर करते हुए इसको 3 से 4 मिनट पकाना है, ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छे से ये थिक हो जाए। तो ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्पून के ऊपर ये अच्छी सी कोटिंग इसकी आ रही है। तो अब हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और इसको उतार लेंगे। तो ये देख सकते हैं लाइन इसके ऊपर बन रही है। तो अब हम इसको यहाँ उतार देते हैं। तो दूसरी तरफ हमने ले लिए हैं, ये ब्रेड लिए हैं हमने, 8 स्लाइस हमारे पास ब्रेड के थे। तो इनके कॉर्नर हम कट कर लेते हैं। तो नाइफ के साथ इनके कॉर्नर कट करेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर लिए करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए, जिस तरह हमने एक कॉर्नर रिमूव किया, इसी तरह हमने सारे कॉर्नर रिमूव कर लिए। और सबसे पहले हमने ले लिया मोल्ड के नीचे हम डाल देते हैं शीरा। तो ये देखिए हमने नीचे शीरा डाल दिया, और बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा सा डाला, लेकिन ये फैल के काफ़ी लगने लगा है।
तो इसके ऊपर हम रखेंगे ये ब्रेड के स्लाइस। तो मोल्ड हमारा बड़ा है तो 4 स्लाइस आ जाएंगे, अगर आपका छोटा है तो काट के भी आप रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम शीरा डाल देंगे। तो ये देखें, इसके ऊपर भी हमने अच्छे से शीरा डालना है। तो येलो फूड कलर डालने का मकसद ये था कि जब हम इसको काटेंगे या निकालेंगे तो इसकी अच्छी सी लेयर आएगी एक येलो कलर की, जिस तरह केक की होती है। तो अगर आप येलो फूड कलर भी नहीं डालना चाहते, वैसे सिंपल भी शीरा बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने वनीला कस्टर्ड का मिक्स बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे से इसको फैला देते हैं इस तरह। तो ये देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा जो है 4 स्लाइस ब्रेड हम नीचे लगाए हैं और 4 स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये टोटल 8 स्लाइस का ये मीठा है। तो ज़बरदस्त मीठा बनने वाला, जब ये बनेगा आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना रिच क्रीमी और बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगा। आपको ये बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन सेट करने में आपको इसको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के अंदर ये बेहतरीन मीठा बन के आपके सामने तैयार होगा। तो ये देखें, यहाँ हम इसके ऊपर जो अब वापस जो बाकी का बचा हुआ शीरा वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो बाकी का बचा हुआ जो नीला कस्टर्ड का जो मिक्स है वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको अच्छे से इवन कर लेंगे स्पैचुला से। और इसके ऊपर डाल देंगे हम कतरन, पिस्ते की कतरन आप डालें या किसी भी चीज़ से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है। पिस्ता है, बादाम है, काजू है, या ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई चीज़ आप इसको दूसरे फ्रूट से भी मिक्स कर इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट से कोई चीज़ भी आप इसके ऊपर लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी इसको रहने दें। घर में इसी तरह भी चलता है, अगर मेहमानों के लिए बनाना है तो बहुत अच्छे से इसको आप डेकोरेट करके दीजिएगा। ये देखें, यहाँ हमने इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। 2 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम आपको इसकी टुकड़ी निकाल के दिखाते हैं कितनी अच्छी ये टुकड़ी निकलेगी और ज़बरदस्त ये मीठा हमारा बन के तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा इसका ये टुकड़ी निकली है, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। ज़बरदस्त मीठे के साथ ये हम आपके साथ आज हाज़िर हुए थे कि ये आप खाएंगे जब तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमने इसको इस तरह नाइफ के साथ अंदर से भी कट करके दिखाया। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं, जिस तरह केक की हैं। तो आप इसको मज़े ले लेके खाएंगे, जब इसको आप बना के खिलाएंगे मेहमानों को तो वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये देख सकते हैं हमने क्लोज़ करके आपको दिखाया है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त मीठे की 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।